झारखंड की गठबंधन सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तभी इस वैश्विक महामारी में प्रदेश के लोगों को जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, मगर हकीकत इसके उलट ही है और रोजगार देने वाली कंपनियां बंद हो रही हैं और वहां काम करने वाले सैकड़ों लोगों को रोजगार एक ही झटके में समाप्त हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी रांची के खेलगांव स्थित रेडीमेड कपड़ों के निर्माण करने वाली ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी बंद हो गई, जिससे वहां काम करने वाले सैकड़ों लोगों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं दूसरी ओर इस कंपनी के बंद होने के बाद विपक्ष हमलावर हो गई है। वहीं बीजेपी के कांके विधायक ने इसको लेकर सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। आप लोग तो देखिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आज सचमुच देश के सजग प्रहरी आप ही लोग हैं, मीडिया के लोग साथी। आप देख रहे होंगे कि एक मुहिम चली थी रोज़गार देने की। हुनरमंद हमारे नौजवान झारखंडी साथी पढ़ लिख कर भी बेरोज़गार थे, तो हमारी सरकार ने एक नीति बनाई कि हम पलायन नहीं होने देंगे। हम यहीं पर लाएंगे फैक्ट्री, यहीं पर लाएंगे उद्योग धंधा, यहीं लाएंगे कुटीर उद्योग और कौशल विकास का काफ़ी काम करके यहीं के लोगों को कौशल कराएंगे। और ये चल रहा था। अब कुछ लोग पटरी पर से उतारना चाह रहे हैं। आप देखे होंगे कि ओरिएंटल हमारे विधानसभा का एक बहुत अच्छा उद्योग स्थापित हुआ था और हजारों हजार बेरोजगार, 1000 घर का मतलब हो गया 5000 आबादी। 500 अगर हो गया तो मैंने कितनी आबादी इफेक्टेड, कितने घर इफेक्टेड हो रहे हैं, कितने लोग को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये तो एक आप रांची में इसलिए देख रहे हैं और कई ऐसा जगह पर है कि सरकार ना उनको मान्यता दे रही है, सरकार ना उनको एनओसी दे रही है, सरकार ना उनको अनुदान का जो व्यवस्था है वो कर रही है। सिंगल विंडो बना था कि आपको हर तरह से क्लियरेंस करके आपको ज़मीन हो, बिजली हो, आपको चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर हो, शांति व्यवस्था हो, सब उद्योगपति को देंगे। तो उस नीति पर ये लोग बिल्कुल जीरो। अब बाहर से तो आ गए, प्लेन से मंगाए, जहाज़ से मंगाए, सपना दिखाए और यहाँ आके पीढ़ा भी छीन लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुणाल आजवानी का कहना है कि सरकार को इस कोरोना काल में संवेदनशील होना पड़ेगा। जो सपना झारखंडवासी देख रहे हैं कि रांची नेक्स्ट लुधियाना बनेगा, अगर राज्य से एक उद्योग बंद होता है तो उसका मैसेज दूसरे देश में भी जाता है कि क्यों झारखंड में उद्योग बंद हो रहे हैं। सरकार को इसके लिए आगे आकर जरूरी पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को अपनी हैंड होल्डिंग बढ़ानी होगी। जिस तरह से एक ये पैंडेमिक जो चल रहा है, लोग आज बहुत ज़्यादा, आप देखिए व्यवसायी जगत बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड हुआ है। तो सरकार को थोड़ा प्रो होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा कि क्या समस्याएं हैं। साथ ही साथ जो सब्सिडीज़ के मैटर हैं, जो बातें करके आज हम एक सपना देख रहे थे कि आज हमारा झारखंड नेक्स्ट रांची एक लुधियाना बनेगा कपड़े के सेक्टर में। बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अगर एक इंडस्ट्री भी बंद होती है तो कई लोगों के रोजगार से भी, साथ ही साथ जो उनके एंसिलरी यूनिट्स हैं जो उनको फीड करते हैं, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और आज माइग्रेंट लेबर्स की बात हो रही है। आप देखिए जो यहाँ ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट से दूर हो जाएंगे। तो सरकार को इसके ऊपर काफ़ी अब सीरियसली सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और एक इंडस्ट्री जाने से बहुत ही खराब मैसेज जाता है पूरे देश में, पूरे राज्य में कि क्यों ऐसा हो रहा है। सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि कंपनी आखिर क्यों बंद हुई, इसकी विभाग समीक्षा करेगा। ये बहुत है कि पुरानी संस्कृति में बहुत लोग अपना गांव घर में रहना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग है कि बाहर कहीं हवलना चाहते हैं। बहुत है कि यहाँ मानने लग रहा है हम दूसरे यहाँ काम करेंगे। तो लोकतंत्र है, किसी जाने आने हम लोग रोकेंगे नहीं, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमको यहाँ पर काम चाहिए तो राज्य सरकार इसके लिए सक्षम है, तैयार है। काम जहाँ चाहिए वहाँ काम मिलेगा। कंपनी के बंद होने से सैकड़ों लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति सामने आ गई है। अब देखना है कि सरकार कब इस मामले पर संज्ञान लेती है। रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।